फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यूनिट 3 का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर हम जो है ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जो इससे पहले एक हमारा टॉपिक है विमेन एजुकेशन, ये हम लास्ट में करेंगे। इस टॉपिक के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो है ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है, इंटरेक्शन होती है और इंटीग्रेशन होती है अमंग पीपल्स, यानी कि वो जुड़ते हैं, इकट्ठा होते हैं, इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है कंपनीज की, पीपल्स की एंड गवर्नमेंट की वर्ल्ड वाइड, यानी कि पूरे संसार में, पूरे जो भी हमारे अलग अलग नेशन हैं उनमें जो है पीपल, कंपनी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट जो है वो एक गवर्नमेंट दूसरे देश की गवर्नमेंट से कोई भी बातचीत करती है या मिलती है तो उसको हम क्या है, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क। ये एक तरीके से पूरा बड़ा नेटवर्क है ऑफ इकोनॉमिक्स का, कल्चर का, सोशल एंड पॉलिटिकल इंटरकनेक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन हो रहा है, इंटरकनेक्शन हो रहा है एंड प्रोसेस विच गोज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, यानी कि जो हमारी नेशन की बाउंड्री है उससे बियॉन्ड जो भी काम होता है उसको हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। तो नॉर्मल भाषा में अगर हम देखें कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो ग्लोबलाइजेशन एक जस्ट इंटरेक्शन है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक इंटरेक्शन है और इंटीग्रेशन है, यानी कि जुड़े हुए हैं लोग, इकट्ठा होना। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इकट्ठा होना, टुगेदर, और इंटरेक्शन यानी कि बातचीत वगैरह करना एक दूसरे के साथ। जो भी हमारी नेशन की बाउंड्रीज के बियॉन्ड हम काम कर रहे हैं उसको हम ग्लोबलाइजेशन की कैटेगरी के अंदर डालते हैं। अब हमारी नेशन की बाउंड्री, जैसे कि ये इंडिया की बाउंड्री है, अगर हम इससे बाहर जाकर कहीं पर भी काम कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं या फिर हम कुछ काम कर रहे हैं या फिर हम, हमारी गवर्नमेंट जो है दूसरी गवर्नमेंट से कोई बातचीत कर रही है तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमारी क्या है, नेशन की बाउंड्री के बाहर है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा इन द जर्नल सेंस। अगर हम देखें, द इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल सिस्टम, यानी कि पूरे जो भी हमारा वर्ल्ड है उसके अंदर इंटीग्रेशन होना, चाहे हम इकोनॉमी के बेस पर करें या हमारी संस्कृति के बेस पर या हमारी जो राजनीति है उसके बेस पर, या फिर कोई हमारा ये रिलीजियस है यानी कि धर्म वगैरह, या फिर हमारा सोशल सिस्टम है यानी कि सामाजिक जो भी हमारा सिस्टम है, उसके तौर पर अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं अपनी नेशन की बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल ग्लोबल एजुकेशन क्या होता है। ग्लोबल एजुकेशन वो होता है कि इंटरकनेक्ट मेथड्स ऑफ टीचिंग फ्रॉम वर्ल्ड वाइड सिस्टम टू एनकरेज द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ द इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी वर्ल्ड वाइड पूरे संसार के अंदर जितने भी टीचिंग के मेथड हैं उनको क्या है, इंटरकनेक्ट करना, एक दूसरे के साथ जोड़ना। जैसे कि जो भी हमारा मैथमेटिक्स है, यहाँ पर अगर आप कोई शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बच्चों को बता रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कारगर है तो आप क्या है, आपकी ट्रिक्स को दूसरा नेशन भी फॉलो करेगा। तो यानी कि अपनी एक नेशन को मतलब कि दूसरे नेशंस के साथ इंटरकनेक्ट करना उनकी एजुकेशन के पर्पस से, उसको हम ग्लोबल एजुकेशन कहेंगे। एज वेल एज कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फोर्टिफाइंग ग्लोबल इंडस्ट्रीज, और ये क्या है, कंट्रीब्यूशन भी है कि अगर हम कोई इंडस्ट्री बड़ी बड़ी स्थापना कर रहे हैं तो दूसरे देश से हम क्या है, कुछ सामान लेते हैं हमारी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। हमारा जो नेशन है वो किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है जो कि दूसरे देश के अंदर है, तो ये सारा एक प्रोसीजर है जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। These educational initiatives prioritize global access to school from the primary to the university level, instigating learning experience that prepare student for multinational leadership roles। यानी कि जैसे कि आपने सुना होगा कि बच्चे जो है दूसरे देश में जाकर स्टडी कर रहे हैं, कोई स्कॉलरशिप के बेस पर जाता है, कोई पीएचडी वगैरह करने जा रहा है वहाँ पे, या फिर कोई जैसे कि क्लास 10th में ही चला जाता है, तो ये क्या है कि वहाँ पर बच्चे क्या है, ग्लोबली एक्सेस ले पा रहे हैं
यानी कि हमारे नेशन के बच्चे दूसरे देश में पढ़ रहे हैं, उनके नेशन के बच्चे हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं, तो ये क्या है, एक तरीके से मल्टीनेशनल लीडरशिप रोल के लिए बच्चों को प्रिपेयर किया जाता है। अगर आप जो है ग्लोबल एक्सेस देंगे स्कूल्स को, और जो हमारी एजुकेशन प्राइमरी हो चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल की हो, सबको अगर आप एक्सेस देंगे तो बच्चे जो रेडी होंगे उनको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो मल्टीनेशनल लीडरशिप रोल के लिए मिलेगा, यानी कि वो अलग अलग रोल भी प्ले कर पाएंगे इजीली। अब आता है क्या क्या हमारे डायमेंशन हैं ग्लोबलाइजेशन के। डायमेंशन के अंदर आता है इकोनॉमिक डायमेंशन, यानी कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस और द एक्टिविटी, यानी कि जो भी हमारा आर्थिक रूप से जो भी हमारे डायमेंशन है उसके अंदर फर्स्ट क्या था, हमारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस, या फिर हम जो एक्टिविटी करें वो हम ग्लोबली लेवल पे करें, यानी कि सबके साथ जो है हमारा लेन देन हो, ओपननेस हो, यानी कि कोई भी हम बैरियर वगैरह ना लगाएं। नेक्स्ट आता है इंटरडिपेंडेंस हो, यानी कि आज अगर एक देश जैसे कि यूएसए को अगर हम बोल रहे हैं कि ये हमसे रॉ मटेरियल ले रहा है, यानी कि जैसे कि फूड ग्रेन वगैरह ले रहे हैं, तो हम इनसे क्या है, टेक्नोलॉजी की कुछ हेल्प ले रहे हैं। तो ये क्या चीज़ है कि इंटरडिपेंडेंसी का, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक, दो इकोनॉमिक के, दो या दो से ज़्यादा इकोनॉमिक्स को जोड़ देना, उसको हम इंटीग्रेशन कहेंगे। फ्री ट्रेड और लिबरलाइजेशन, फ्रीली ट्रेड होना, यानी कि कोई भी बैरियर वगैरह ना हो। डी रेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, यानी कि कोई भी हमारा जो रेगुलेशन वगैरह है, जो रूल्स रेगुलेशन लगाए गए हैं उनको हटाया जाए, और प्राइवेटाइजेशन को भी क्या है, कम किया जाए, मतलब बढ़ावा दिया जाए प्राइवेटाइजेशन को भी। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ड्राइवन के अंदर क्या आएंगे कि सबसे पहले आता है टेक्नोलॉजी ड्राइवन, फिर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, एंड थर्ड वन इज एडवांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके अंदर क्या है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन, यानी कि जो अब इस टाइम पर चल रही है हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमें उसकी नीड है, ज़रूरत है। स्कूल वगैरह के अंदर जैसे स्मार्ट बोर्ड वगैरह आ चुके हैं आज के टाइम में, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम अच्छे तरीके से बच्चों को सिखा पाएंगे। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट, यानी कि हम कुछ काम के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं लैपटॉप से या फिर मैं फ़ोन से कुछ भी काम कर रही हूँ, तो मैं एक तरीके से उस काम के लिए डिपेंडेंट हूँ, किसके ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। और तीसरा हमारा आईसीटी जो है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पे भी ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट जो डायमेंशन है हमारा ग्लोबलाइजेशन का वो है इंटरडिपेंडेंस, द स्टेट ऑफ बीइंग डिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। इंटरडिपेंडेंस का मतलब ही क्या है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। एक नेशन जो है दूसरे नेशन के ऊपर डिपेंड है किसी और चीज़ के लिए, और दूसरा नेशन जो है उसको कोई और चीज़ की पूर्ति कर रहा है, जहाँ पर जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर तेल वगैरह नहीं होता ज़मीन में, तो हम क्या है दूसरे देश से उसको लेकर आ रहे हैं, तभी इंडिया के अंदर जो है ऑयल आ रहा है। इसी तरीके से मान लेते हैं दूसरे देश के अंदर ग्रेन, फूड ग्रेन्स नहीं हो रहे, तो इंडिया से जो है वो चीज़ें क्या होंगी, एक्सपोर्ट होंगी, और ऑयल को जो है हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक इंटरडिपेंडेंस है कि हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसी को जो है हम ग्लोबलाइजेशन के डायमेंशन कहते हैं, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी और इंटरडिपेंडेंस। ग्लोबलाइजेशन का अगर नॉर्मल मीनिंग यही है कि पूरा हमारा इंटीग्रेशन या इंटरेक्शन होना, पीपल्स का, कंपनीज का, गवर्नमेंट का एक दूसरे के साथ, अदर नेशंस के साथ, हमारी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाकर, उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। आपको अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।